अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। Okay, let's start the class. My name is Aman Ahmed, and I am a UTech Junior Ambassador, and I am on a mission to train 10,000 students in 5 years. सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सब अपना अपना नाम, अपनी एज और एक रीज़न बताएं कि फोटोशॉप क्यों सीखना चाहते हैं। यस। जिसका माइक का प्रॉब्लम है वो चैट में अपना नाम वगैरह लिख सकता है। साथ में एक रीज़न भी दें कि आप फोटोशॉप क्यों सीखना चाहते हैं। मैं रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहा हूँ चैट में। ओके, सो सबके इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि फोटोशॉप है क्या। तो वो फोटोशॉप एक ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है जो कि एडोबी इंक ने पब्लिश किया है। It is mostly used for digital art, and it is widely used by graphic designers, image editors, web designers, photographers, and YouTubers, influencers, many people. It was created in 1987 by Thomas and John Knoll, who later sold it to Adobe. तो 1987 में ये दो अमेरिकन भाई थे, इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था। और उसके बाद इसके जो राइट्स थे वो उन्होंने 1988 में जो है वो एडोबी को इनकॉर्पोरेशन को सेल कर दिए थे। तो फोटोशॉप सीखने का आपको फायदा क्या हो सकता है। फोटोशॉप एक नीड हो गई है आज के लिए। आप इससे एक सबसे दो चीज़ें कर सकते हैं। एक ऑलरेडी मेड इमेज को एडिट कर सकते हैं, उसमें जो चाहे आप कर सकते हैं। और एक स्क्रैच से इमेज बना सकते हैं जिसको हम डिजिटल आर्ट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब अपने अपने फोटोशॉप ओपन कर लें।
जब आप ओपन करेंगे सबसे पहले आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। अ, इधर आप अपनी इमेज ड्रॉप्स कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम नई प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो इधर अब हमसे पूछेगा कि हमने अ, कित किस साइज क्या होगा हमारे उसका पिक्चर का। तो इसमें फोटोशॉप में हर चीज़ है। मतलब इसमें आप जितनी बड़ी चाहो आपने बिलबोर्ड के लिए आपने पिक्चर एडिट करनी है वो भी कर सकते हो, आपने छोटी से छोटी चीज के लिए करनी है वो भी कर सकते हो। इसमें आप जिस तरह की पिक्चर चाहो, जिस तरह के साइज में चाहो, जिस तरह की इलिस्ट्रेशन में चाहो, जिस तरह की रेजोल्यूशन में चाहो, उस तरह की पिक्चर, उस तरह का कैनवस आप क्रिएट करके मोबाइल के लिए होता है, वेब के लिए अलग होता है, और फिल्म के लिए अलग होता है। इवन के आपको एक एप्पल वॉच के लिए भी पिक्चर डिजाइन करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे अभी ले लेते हैं। इसमें आप मर्जी, आपको आप चाहते हैं कि विड्थ में 8 इंचेस रखूं तो आप 8 इंचेस रख सकते हैं, हाइट चाहे 6 इंचेस रख लें। और रेजोल्यूशन वो होती है कि 1 इंच में आप कितने पिक्सल रखना चाहेंगे। जितने पिक्सल रखेंगे उतनी इमेज की रेजोल्यूशन अच्छी होगी, उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन इमेज का साइज भी उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सबसे पहले आपके पास आएगी इमेज। ये हमारा ब्लैंक कैनवस है, इस पे हम जो चाहे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक टूल से शुरू करते हैं। आपको अगर अपने कैनवस में जूम करना है तो आप ऑल्ट क्लिक करके अपने स्क्रॉल माउस के स्क्रॉल व्हील से आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होएगा। तो इस पे एक इमेज डालते हैं। तो सबसे पहले आप जो इमेज एडिट करना चाहते हैं आप वो इस इमेज पे डाल सकते हैं। जो सबसे पहला टूल है हमारा वो है मूव टूल। इससे इसका सब बेसिक फंक्शन, इसका एक ही फंक्शन है, इससे आप अपनी पिक्चर को मूव कर सकते हैं। और इधर हमारे जो है सारे इस साइड पर, इस पैनल पे हमारे सारे बेसिक टूल्स होते हैं। ऊपर हमारे जो है थोड़े एडवांस्ड वो होती हैं चीज़ें। और साइड पे हमारे हमें नीचे लेयर्स दिख जाएंगे, और ऊपर जो है कलर्स, स्वेचेस, ग्रेडियंट और पैटर्न को एडिट करने के लिए हमें जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी। सो हमने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। सबसे पहले था मूव टूल जो कि हो चुका है। सो अब आप चाह रहे हैं कि इस पिक्चर को क्रॉप करना है, हमें ये वाइट साइज जो है नहीं चाहिए। तो उसके लिए ये क्रॉप टूल है ये वाला। हम उससे अपनी पिक्चर को यूं क्रॉप कर लेते हैं। एंटर दबाएंगे तो देखें इस तरह से यूं आ जाएगा। सो सबसे पहला जो हमें काम करना चाहिए वो ये है कि किसी भी, सबसे बेसिक रूल ये है कि कोई भी इमेज पे जो आपकी ओरिजिनल इमेज है उस पर एडिट करने से पहले एक लेयर ऐड कर लें। आप इस वाले डिलीट के बराबर में इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक लेयर ऐड हो जाएगी। इससे ये होता है कि अगर आपने ओरिजिनल इमेज पे कोई आपने ब्रश कर लिया, मतलब आपने उसको पेंट कर दिया, तो अब वो ना हट नहीं सकता। अब उसको आप ना इरेज नहीं कर सकते। अब उसको आप इरेज करना चाहेंगे ना तो आपकी इमेज भी इरेज हो जाएगी साथ में। तो आप अगर आप लेयर करेंगे तो आप उसको जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्रश टूल है मेरे पास, तो मैंने यूं किया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी इमेज से हट जाए, तो मैं डायरेक्टली इस लेयर को डिलीट कर सकता हूँ। तो ये हट जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी ये ओरिजिनल इमेज इस वाली इमेज पे करूँगा तो ये नहीं होगा। तो हमें कोई भी काम करने से पहले, कुछ भी एडिट करने से पहले सबसे पहले एक लेयर बनानी चाहिए। तो हमारा जो है फर्स्ट जो बेसिक टूल है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या है? ये है कुछ आप आपने कोई चीज़, आपने कोई एरिया आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। जैसे ये बंदा है, अब इसको यूं सेलेक्ट, इसका सिर्फ बेसिक फंक्शन है कि इससे आप किसी भी अपने पिक्चर पे एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस सेलेक्ट करने के बाद आप जो मर्जी कर लें। आप इसमें चाहें तो इसमें आप पेंट फिल कर सकते हैं, आप इसमें जो है कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, आप कुछ भी चाहें आप वो कर सकते हैं इसमें। और आप अगर इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे तो फर्दर मोर दो ऑप्शन आएंगे जो हम स्टडी करेंगे आज। एक रेक्टेंगुलर है, आप रेक्टेंगुलर में सेलेक्ट कर सकते हैं।
और एक है आप सर्कल, सर्कल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले, उसके बाद हमारा आता है, ये भी एक सिलेक्शन टूल में ही शामिल होता है, और इसका नाम है लासो टूल। और इससे हम फ्रीली जो है वो चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि अगर मुझे सिर्फ इस बंदे को, सिर्फ इसको अपनी इमेज से एडिट आउट करना है, इस इमेज से हटाना है मुझे इसको, या फिर मुझे इसको अलग से दिखाना है, तो ये मैग्नेटिक लासो टूल है। सबसे पहले ये लासो टूल है, हम इसमें जूम इन करेंगे, और इससे होगा क्या, ये हम फ्रीली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेज के ऊपर। हमने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्शन हो गई। अब हम चाहें इसमें अब जो मर्जी कर सकते हैं, हम इसमें हम पेंट फिल कर सकते हैं, और इसमें हम अपनी मर्जी से कलर भी कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक टूल्स में से एक है। सो इसके बाद आता है हमारा पॉलीगोनल लासो टूल। अब ये लासो टूल, ये किस चीज़ में काम आता है, ये है कि इसके लिए मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं, चलो इसको पहले क्रॉप कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बिल्डिंग को सिर्फ इस पिक्चर से मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँ, तो उसके लिए हमें पॉलीगोनल लासो टूल बहुत काम आएगा। पॉलीगोनल लासो टूल है क्या, ये बताते हैं। अब देखें, इसमें आप, ये भी सिलेक्शन टूल है, इसमें आप एक जगह पॉइंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके कर्सर के साथ सिलेक्शन आगे मूव करेगी। आप जहाँ भी अपना क्लिक छोड़ेंगे तो वो उधर से सेलेक्ट होके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत हेल्प करता है इस तरह की सिलेक्शंस करने में, जो थोड़ी जो है वो डिफिकल्ट हो। वेटिंग रूम में जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, वो सबसे पहले अपने फोटोशॉप को ओपन कर लिया। हमने क्लास जो है शुरू कर दी है। हम पॉलीगोनल लासो टूल पे थे, तो इससे हम अपनी मर्जी से फ्रीली सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस। सिंगल सिंगल क्लिक में आपके कर्सर के साथ आपकी सिलेक्शन मूव करेगी। और ऐसे मैं इधर चाहूँ तो मैं इधर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप बिल्डिंग के बिल्कुल साथ साथ करके सेलेक्ट करें। तो ये भी बहुत से केसेस में काम आता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है फोटोशॉप में। जब आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने उसी डॉट पे क्लिक करना है जहाँ से आपने किया था। अब देखें, अब ये बिल्डिंग जो है ये पूरी सिलेक्ट हो चुकी है इस इमेज से। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसको एडिट आउट कर लूँ, सिर्फ इस बिल्डिंग को मैं जो है हटा दूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा। कंट्रोल जे से क्या होता है, जो लेयर है ये लेयर डुप्लीकेट हो जाएगी। मैंने जैसा कि बताया था कि कोई भी काम करने से पहले एक नई लेयर बना लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो ओरिजिनल काम है वो सारा खराब ना हो, और हम कुछ बीच में एडिट करना चाहें तो हम वो कर सकें। अब मैंने इसको कर लिया, तो अब जो मैं ओरिजिनल इमेज है उसको अगर मैं इधर से बंद कर दूंगा, ये जो आई आपको दिख रही है, इससे आप अपने उसको बंद कर सकते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, और इससे मैंने जो है बिल्डिंग एडिट आउट कर लिया है। तो वो देखें, अब इस तरह की, अब ये बिल्डिंग जो है, अब ये बिल्डिंग है, अब मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। अब ये बिल्डिंग जो है उस पिक्चर से कम्प्लीटली एडिट आउट हो चुकी है। तो एक दूसरी पिक्चर खोल के और टूल्स देख लेते हैं।
अच्छा। अब एक ये आता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल भी बिल्कुल पॉलीगोनल लासो टूल की तरह ही सेम चीज है। बस इसमें क्या फर्क है कि आप, जैसे आपने एक कर्सर क्लिक किया तो बिल्कुल आपके कर्सर के साथ साथ मूव करेगा, आपको वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल टैप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत तब काम आता है जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शंस करनी हो। तो अब जैसे ये देखें, ये सिलेक्ट हो गया। अब ये मैग्नेटिक है, ये आपके कर्सर के साथ साथ मूव करेगा, आप क्लिक नहीं करने पड़ेगा। बस इसका ये फंक्शन है। इसमें इसमें पॉलीगोनल लासो टूल में और मैग्नेटिक लासो टूल में ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। आप दोनों को अपनी विल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जैसा कि नाम बता रहे हैं, इसमें आपको अगर कोई, सबसे पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं जितना हम चाहें। अब मैंने इस पिक्चर में सिर्फ एक ऑरेंज है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस ऑरेंज को एडिट आउट कर लूँ, तो उसके लिए मैं एक और टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वर्क ऐसे करता है कि एडोब फोटोशॉप में जो एआई है, वो वो जो है पहचान लेता है कि हम किस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और वो उस हिसाब से, ये देखें अब ये इसने ऑरेंज को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं चाहूँ मैं ऑरेंज को इस स्क्रीन से हटा सकता हूँ, मैं कंट्रोल जे प्रेस करूंगा तो हमारी जो लेयर है वो जो है कॉपी हो जाएगी, और फिर मैं इस ओरिजिनल लेयर को ऑफ कर दूंगा। तो फिर ये देखें, अब मैं जो चाहूँ इस ऑरेंज को इधर मूव कर लूँ, इधर मूव कर लूँ, इधर जहां मर्जी मूव कर लूँ। ये भी एक सिलेक्शन टूल है। और ये तब काम आता है जब हमें बड़ी चीज को, बहुत बड़ी चीज को सेलेक्ट करना हो और हमारे पास टाइम ना हो कि हम एक एक पॉइंट का आराम 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 से सेलेक्ट करें। ये भी सिलेक्शन टूल्स हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये भी। अब क्विक सिलेक्शन है, ये भी एआई के जरिए वर्क करता है। अब इसमें क्या है कि एआई ये कलर के हिसाब से सेलेक्ट करता है। जैसे अब मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये मेरे कर्सर के साथ नहीं मूव कर रहा, ये वहां वहां सिलेक्शंस करेगा जहां जहां सेम कलर है। अब जैसे आ, अब देखिए, ये मैं जिस तरह कर रहा हूँ ये ऑरेंज को सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये सिर्फ ब्लू कलर को सेलेक्ट कर रहा है। और वो ब्लू कलर को इस वजह से सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें जो इसका फंक्शन ही यही है कि ये अपने कलर के मुताबिक अपनी चीज़ों को वो करेगा। देखिएगा कि जहाँ जहाँ इसका सेम कलर है वहाँ वहाँ सेलेक्ट करता जाएगा, जहाँ इसको कलर डिफरेंट लगेगा वहाँ से सिलेक्शन हटा लेगा। इस तरह आप देख सकते हैं, ये ऑरेंज तो थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ऑरेंज के राउंड जा रहा है, ब्लू। जी। एक्सक्यूज मी। यस। मेरी स्क्रीन इतनी ब्लिंकी हो रही है। आपका कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का? 2023। 2023। स्क्रीन शेयर करें और वापस से शो करें, ओपन करते हुए दिखाएं। ओके। यस। न्यू फाइल पे सिलेक्ट करें, डिफॉल्ट फोटोशॉप साइज, क्रिएट। ये आपका कोई करप्टेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, अगर आपने उस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया जहाँ से मैंने आपको बताया था। तो हो सकता है इसमें कोई एंटीवायरस हो जिसकी वजह से ये सही से काम मैं ना कर रहा हो। तो
जी। मैं इसको डिलीट करके दोबारा डाउनलोड करूँ? हाँ जी, आप इसको डिलीट करके रीइंस्टॉल करें। ग्रुप पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है जहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उधर से कर लें तो बेहतर है। ओके। कंटिन्यू करते हैं। हम थे क्विक सिलेक्शन टूल पे। अब जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ऑरेंज जो है पूरा सेलेक्ट हो जाए, तो ये देखें, बहुत पावरफुल हो गया फोटोशॉप। पहले इस तरह से नहीं होता था, लेकिन अब फोटोशॉप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सब काम हो सकते हैं। मतलब आपको मैनुअली कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, इतना इजी हो गया सब कुछ। एक सेकेंड। जी। सो ये देखें, अब ये कलर के हिसाब से आगे बढ़ता जाएगा, और उसने पहचान लिया कि मैं ऑरेंज को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसने कर लिया। अब मैं ऑरेंज को सेलेक्ट करके मैं जो मर्जी चाहूँ कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मैं ऑरेंज को जो है वो पेंट कर दूँ, मैं ऑरेंज को जो है पिक्चर से हटा दूँ, कंट्रोल J करके इसको हाइड कर दूँ। तो मैं अब इससे मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब इससे भी एक सिमिलर टूल है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी यही चीज़ है, लेकिन ये बड़ी चीज़ों में मोस्टली इस्तेमाल होता है। ये देखें। एक्सक्यूज मी हाँ जी। सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अब हो रही है? यस। ओके, सो क्विक सिलेक्शन पे थे। देखिए, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जब काम आता है जब हमें बहुत बड़ी चीज को सेलेक्ट करना हो। लेकिन अभी ये काम नहीं आएगा। वैसे आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक सिलेक्शन में ये है कि आप छोटी चीजों को अपना राइट क्लिक करेंगे, तो इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड को नहीं पढ़ेंगे, मैजिक वॉन्ड भी सिमिलर चीज है, लेकिन वो अलग टॉपिक में आती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टूल आ जाता है क्रॉप। क्रॉप टूल तो मैं बता चुका हूँ। इसमें आप बस अपनी इमेज को जितना बड़ा छोटा करना चाहें, जो मर्जी करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल करता ये है कि आपकी इमेज में जितने भी कलर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि ना ऑरेंज का स्पेसिफिकली ये वाला कलर है ना, वो आप चाह रहे हैं कि मैं ना इधर पेंट कर दूं। तो आप आई ड्रॉपर को ना उसके ऊपर हवर करेंगे और एक क्लिक करेंगे, तो ना ये आपके पास कलर्स में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ब्रश टूल पे जा सकते हैं और जाकर अपने इसको कलर कर देखें, सेम कलर है। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं आई ड्रॉपर वापस जाऊंगा और मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर मैं इधर कर दूँ। उसके बाद मैंने इसको ये सेलेक्ट किया और देखें ये इधर आ गया। उसके बाद ये देखें इस तरह से मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू वाला कलर मैं और एग्जैक्ट शेड ऑफ ब्लू कलर मैं इधर कर दूँ। तो आई ड्रॉपर जो है इसमें हेल्प करता है। अगर आपको कोई कलर जो है आपसे इससे इधर नहीं चूज हो रहा, आप इधर से भी वैसे तो चूज कर सकते हैं, लेकिन आपसे इधर चूज नहीं हो रहा, तो आप आई ड्रॉपर सेलेक्ट करें। आप उसके ऊपर होवर करें जो कलर आपको चाहिए, और उसके बाद अपने ब्रश टूल पे जाके सिंपली उसको पेंट वगैरह कर लें। बस, सिंपल सी चीज थी, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। उसके बाद आता है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल, अच्छा एक मिनट, ब्रश टूल के साथ एक और भी है पेंसिल टूल। वो भी बिल्कुल सेम चीज है। आप बस एक पेंसिल के राइटिंग में अब आप उसको कर सकते हैं। दोनों बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम चीज है।
उसके बाद आता है क्लोन स्टेम चीज। अब ये थोड़ा सा जो है टेक्निकल चीज है। इसमें समझना ये है कि इससे आप अ, चीजों को ना, जो पिक्चर में जो चीजें हैं उनको डुप्लीकेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने इधर सेलेक्ट किया क्लोन स्टेम टूल, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद ये तो जनरेटिव है। देखिए अब उससे होगा क्या। अब क्लोन स्टेम टूल को इस्तेमाल करने के लिए ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। और जो आप चाह रहे हैं कि, जैसे आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो फ्लावर है, जो मैंने इस वक्त जिसके ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है, यही वाला फ्लावर मैं ना इधर डाल दूं इन पिंक फ्लावर्स के साथ। तो वो करने के लिए, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट करने के लिए, इसके ऊपर हमें ऑल्ट प्रेस करके एक राइट क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद फिर ऑल्ट, तो ये जो हमारा जो फ्लावर था ये हमारे पास सेलेक्ट हो गया। अब हम देखें, अब मैं इस फ्लावर को इधर 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 कहीं भी ऐड कर सकता हूँ। क्लोन स्टेम टूल है क्या, पिक्चर में जो है वो जितना कुछ भी है ना उसको वो क्लोन कर देता है। फिर आपको जहाँ पे आप उसको पेस्ट करना चाहें उसको आप ना पेस्ट कर सकते हैं। अब वापस आपको कहीं और से सिलेक्शन करनी है, आपको इस ऑरेंज फ्लावर की सिलेक्शन करनी है, इस पे आप गए, इस पे क्लिक किया, तो ये आपके पास सेलेक्ट हो गया। अब आपने इसको इधर पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, इधर पेस्ट किया, आपने इसको इसके साथ जहाँ जो मर्जी करना है उसके साथ पेस्ट कर दिया। आपने इस बंच में ज्यादा फूल डालने हैं, ये देखो, बगैर कुछ लगे सिर्फ क्लिक करके ये आसपास के फूलों को क्लोन करेगा। और एआई के जरिए उसको थोड़ा क्लियर करके आपको देखें। ये वो कि हमने बगैर जो है ज्यादा एडिट करे हमने फिल कर लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है इरेजर टूल। इरेजर टूल भी बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें सीखने वाला। आपने जैसे आपने लेयर क्रिएट क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। आपने जैसे ब्रश से आपने ना ये कर दिया। अब आपको इसको ये बस इरेज इरेज करते हैं इससे। कुछ भी जो है वो मुश्किल नहीं है इसमें। उसके बाद आता है पेंट टूल, पेंट बकेट। ये हमने आप पहले आपने पेंट में भी इस्तेमाल किया होगा, जो पेंट सॉफ्टवेयर है विंडोज का। जैसे पेंट में आपको ना लेकिन एरिया सेलेक्ट करना होता है जहाँ आपको फिल करना है। मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ कि इधर ना कौन सा कलर हो, इधर ना ये वाला कलर हो जाए। तो अब मैं पेंट बकेट सेलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, ये देखें उस पर पूरा आएगा। बस ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम स्क्रैच से जो है इमेजेस बना रहे हो, डिजिटल आर्ट बना रहे हो, कॉमिक्स बना रहे हो, यूट्यूब के थंबनेल के लिए या किसी चीज़ के लिए पिक्चर एडिट कर रहे हो, और बहुत वास्ट एरिया पे हमें जो है एक ही कलर चाहिए हो, तो उसके लिए हम पेंट बकेट इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और इसके बाद आ जाता है, पेंट बकेट के बाद आ जाता है ब्लर टूल। अब ये मजे का टूल है क्योंकि इसको आप अपनी अपनी इमेजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लर टूल क्या है कि इधर से ना आप किसी भी इमेज को ब्लर करना चाह रहे हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये ना ऑरेंज थोड़ा सा ब्लर हो जाए, तो उसके लिए ना मैं इसके ऊपर सिंपली हवर करूंगा, तो आप नोट करेंगे थोड़ा थोड़ा ब्लर होना शुरू हो गया। आप इसकी स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हैं कि ब्लर कितना हो। अब मैंने 100% किया हुआ था तो 100% ब्लर हुआ है। तो आप चाहें 50% ब्लर कर लें, 60%, 80%, 30%, जितना अच्छा। आप इसकी ना राइट क्लिक करेंगे तो ब्रश का साइज है ना वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ब्रश का साइज इतना हो जाए, तो इतना हो जाएगा। उसकी हार्डनेस मतलब वो अप्लाई कितना होगा, हार्डनेस बेसिकली होती ये कि वो अप्लाई कितना होगा, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तो 100 किया हुआ है। अब मैं उसको आपको एक इसका एक बिफोर आफ्टर दिखाऊं तो ये हमारा ब्लड ऑरेंज है, ये देखा। ये ब्लर नहीं है, ये ब्लर है, ब्लर नहीं है, ये ब्लर है। इसका अपनी पिक्चर्स एडिट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बैकग्राउंड से कोई चीज़ हटानी नहीं है लेकिन उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस भी नहीं देनी, तो आप उसको इस तरह से शो कर सकते हैं।
इस तरह से उसको ब्लर कर सकते हैं ताकि वो ज्यादा जो है जाहिर भी तो ना हो। ये तब तो क्या मतलब है इसका, नंबर 5 ताकि ताकि बाप से कुछ मिलेगा। मैं आगे ये इस बात पे जवाब दे रहा हूँ ना, इस बात पे मैं दे रहा हूँ जवाब। म्यूट कर लें जिसका भी माइक है ये प्लीज। अच्छा, अब ब्लर टूल के साथ ही आ जाता है एक शार्पन टूल। शार्पन टूल क्या है वो इधर समझ लेते हैं। इससे जो आपकी इमेज है वो आपकी इमेज सिर्फ शार्प हो जाती है। अब इससे हम सबसे पहले साइज इंक्रीज कर लेते हैं इसका। इतना साइज सही रहेगा, और हार्डनेस भी इसकी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ मैं चाह रहा हूँ कि ना 70% ये शार्प हो जाए, ये ऑरेंज। तो अब मैं इसके ऊपर जो है सिर्फ ये हवर करूंगा, और ये देखें, आप देख सकते हैं किस तरह ये ना इमेज शार्प हो गई है इतनी। या आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को भी कर सकते हैं। आपने आपकी अपनी कोई पिक्चर है, या आपने स्कूल का प्रोजेक्ट है, आपने एक चीज़ को ना बहुत ज़्यादा जो है जाहिर करना है, तो आप उसको ना शार्प कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें कितनी ज़्यादा शार्प हो गई। ये देखें, ये ब्लर्ड है, ये शार्प है। और अगर मैं आपको नॉर्मल दिखाऊं तो वो देखें, ये देखें, ये ब्लर्ड है, ये शार्प है, और ये वो है नॉर्मल। ये देखें, काफी ज्यादा फर्क है। तो इसकी अब इंटेंसिटी, कितना बड़ा ब्रश चाहिए, कितनी हार्डनेस चाहिए, ये सब कुछ कस्टमाइजेबल है। आप जैसा चाहें अपनी विल के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और टूल आ जाता है उसके बाद, स्मच टूल। स्मच टूल भी कुछ नहीं है, इसमें ये है कि ये देखें, सॉफ्टन और स्मजेस कलर्स इन एन इमेज। अब इसमें जो है इमेज को सॉफ्ट कर सकते हैं। इसका भी हम साइज और हार्डनेस वगैरह जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं। स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कम कर लेते हैं इस बार। ये देखें, तो अगर आप नोट करें, ये देखें, ये जो है स्मज कर देता है सारे कलर्स को एक साथ। मतलब इस तरह पेंट मिक्स करते हैं ना, इस तरह बिल्कुल यही होता है ये। एग्जैक्टली पेंट जो है वो सारा का सारा कलर में जो पिक्चर्स होते हैं, सब के सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम करके, और इसका ब्रश साइज कम करके, और इसकी हार्डनेस भी कम करके अगर हम इसको करें, वापस एक नई पिक्चर लाकर, तो देखें ये काफी कुछ केसेस में काफी कूल सा इफेक्ट डाल सकता है, जिससे आपके जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उसमें एक अलग ही शो आ सकती है। ये भी एक 3 टूल्स हैं जो आप अपनी, ये सब बेसिक टूल्स हैं ना। फोटोशॉप में और बहुत सारी चीजें हैं। इसमें चीजें इतनी है कि आपको बहुत टाइम लगेगा हर एक एक सिंगल सिंगल चीज सीखने में। आज तो हम सिर्फ बेसिक चीजें कर रहे हैं, और इसकी भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके जो है माइंड में रहेंगी, और आप इन चीजों को भूलेंगे नहीं। और अपनी इमेजेस इस पे एडिट करते रहा करें। और बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बहुत काम आएगा आपके आगे। तो ये 3 टूल हो गए। इसके बाद एक और टूल है, इसका नाम है डॉज टूल। इसका भी ना सिर्फ एक काम है, और ये है कि लाइटेंस एरिया। अब आप पूरी इमेज में आप किसी भी एरिया को चाह रहे हैं, यार ये एरिया ना थोड़ा सा लाइट होता। जैसे अब ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा लाइट है, मैं चाह रहा हूँ ये वाला भी थोड़ा एरिया ना लाइट हो जाए। तो मैं डॉज टूल को सेलेक्ट करूंगा। अब इसका एक्सपोजर वगैरह भी हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, कितना सेलेक्ट हो जाए। ब्रश साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, हार्डनेस थोड़ी कम कर लेते हैं। तो अगर आप नोट करें तो ये देखें, जो डार्क है उसको थोड़ा कम करेगा, जो लाइट है उसको थोड़ा ज्यादा लाइट करेगा। ये इमेज और कलर के हिसाब से काम करता है। अब मैं चाह रहा हूँ यार ज्यादा एक्सपोजर हो जाए इसका। अ, ये हो रहा है लेकिन हमने एक्सपोजर कम किया हुआ है, जिस वजह से ज्यादा जाहिर नहीं हो रहा। तो अगर आप देखें तो ये डार्क एरियाज को जो है थोड़ा कम लाइट करता है, और जो लाइट एरियाज हैं उनको ज्यादा लाइट करता है। ये आपके तब काम आता है जब आप ना ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे काम कर रहे होते हैं। आपको ब्लैक एरियाज को थोड़ा कम जो है ना वो लाइट करना होता है, और लाइट एरियाज को थोड़ा ज्यादा जो है लाइट करना होता है। तब ये टूल जो है बहुत ज्यादा काम आता है मूवीज वगैरह में, कि एडिटिंग के लिए ये टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और उसके बाद आ जाता है एक पेन टूल।
पेन टूल भी एक सिलेक्शन टूल में ही आता है, और उसका काम क्या है कि पेन टूल में आप एक तो आप लासो टूल भी सिलेक्शन है, और लेकिन पेन टूल जो है इससे आप ज़्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं। ये भी सिंपल वही चीज़ है, आपने बस पॉलीगोनल लासो टूल में ये फर्क है, आपके कर्सर के साथ मूव करेगा, आपके इसमें आपके कर्सर के साथ नहीं मूव करेगा। आपको जहाँ पे आप चाहते हैं कि ये डॉट अभी लग चुका है, अभी आप जहाँ भी चाहते हैं कि ये डॉट आके लाइन खिंच जाए, तो ये देखें ये पूरी लाइन हो गई है। इस बिल्डिंग को सेलेक्ट कर लें तो ये देखें, इसमें आपको सिंगलर क्लिक करने पड़ेंगे। ये जो है सबसे ज़्यादा प्रेसाइज है, अगर आपको बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेजेस को क्रॉप बंदर। आउट करना है। हम्म तो हमने यूँ इसको सिलेक्ट कर लिया है, इधर आ जाएगा। और ये अच्छा, अब इसमें ना ऑटोमेटिकली सिलेक्शन नहीं होती पेन टूल में, सिर्फ एक डायग्राम बनता है। अब आप उसको राइट क्लिक करें और इधर मेक सिलेक्शन पे जाएं, तो ये देखें, ये देखें, ये एरिया जो है सिलेक्ट हो गया। अब मैं ना इसको डुप्लीकेट करके इसको अगर बंद कर दूं, तो ये देखें, अब ये इमेज जो है वो एडिट हो चुकी है, और उसमें से पूरी पिक्चर में से ये इमेज जो है वो एडिट हो चुकी है। बस पेन टूल भी इसी तरह से वर्क करता है, बहुत सिमिलर सिमिलर टूल्स हैं इसमें फोटोशॉप में, और हर टूल जो है हर माइनर माइनर केस के लिए अलग अलग टूल इस्तेमाल हो सकता है। तो बस इस बार इसमें इन चीज़ों में काम आता है। उसके बाद आता है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल तो सबको पता होगा। आप वर्टिकली आप चाहें किसी चीज टाइप करना तो वर्टिकली टाइप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली चाहें हॉरिजॉन्टली टाइप कर सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टली टाइप करना चाहें तो हमने एक टेक्स्ट बॉक्स है ये क्रिएट किया। अब हम चाह रहे हैं हम लिखें बिल्डिंग, तो बस एक आप अपना इमेज में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और उसमें आप शार्पनेस कर सकते हैं, आप चाह रहे हैं ये बीच में रहे, और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं इधर से, ये फॉन्ट रख लें अगर तो। बस इसमें ये है, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी इमेज पे एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और ये भी बहुत काम आती हैं चीज़ें जब आप किसी के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं या किसी के बिल के हिसाब से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बस ये देखें, ये इधर लेयर्स में ऐड हो गई है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये टेक्स्ट हट जाएगा, और सही है। और टेक्स्ट के बाद आ जाता है पॉइंटर। पॉइंटर टूल कुछ भी नहीं है, जिस तरह हमारा कर्सर होता है, इसमें आप कर्सर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कर्सर के तौर पे आप कोई चीज़ जो है सेटिंग्स इसकी एडिट करें तो आप ये टूल सेलेक्ट करके करें। इसके बाद जो है ये वन ऑफ द लास्ट टूल्स ये आ गया, रेक्टेंगल टूल। इस रेक्टेंगुलर टूल से क्या कर सकते हैं हम, जैसे आप चाह रहे हैं कि ना मैं इस एरिया में एक स्क्वायर बना दूं, तो बस ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है। और आप चाह रहे हैं मैं इस तरह की शेप बना दूं, थोड़ी राउंड सी शेप, और पॉलीगोनल है, आप चाह रहे हैं मैं इसको थोड़ा ओवल टाइप कर लूं, तो बस शेप्स बना सकते हैं इसमें। ये भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ये भी आपके कभी ना कभी इस्तेमाल में आ सकती है, जब आप स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो या आपको कोई ऐड करना हो। उसके बाद ये हैंड टूल है। हैंड टूल सिर्फ चीज़ों को मूव करने के लिए इस्तेमाल आता है। आपने पिक्चर को आगे पीछे करना है, इधर करना है, आपने उधर क्लिक करना है, बस हैंड टूल है ये। और हैंड टूल और जो पॉइंटर टूल है ये बिल्कुल सेम चीज़ है, कुछ भी नहीं है इसमें।
उसके बाद ये जूम टूल है। बस ये आप ऑल्ट और अगर अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करेंगे तब भी आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ये जूम टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे ये आ जाते हैं हमारी कलर सिलेक्शन। आपके ब्रश पे जो कलर अप्लाई होगा उधर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। दो कलर सेलेक्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी कलर और एक सेकेंडरी कलर। तो आप दो कलर जो है एक टाइम पे जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके तब काम आता है जब आपको सिर्फ दो कलर से ही काम हो और आपको बार बार कलर स्विच करने की जरूरत ना पड़े। तो उसका शॉर्टकट है कि मैंने एक्स। अच्छा जी। तो बस इस चीज में काम आ सकते हैं। इसमें आप दो कलर रख सकते हैं और फिर आप जो चाहें उसमें जो है वो कर सकते हैं। अब अच्छा, ये एक ऑप्शनल चीज है। आप चाहें तो अपनी टूल बार को एडिट कर सकते हैं, या आप इसको कहते हैं टूल बार। इसमें आप चाहें इसको ऊपर रख सकते हैं, इसको नीचे रख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। अब एक और चीज है, इसको कहते हैं हीलिंग ब्रश। ये हीलिंग ब्रश किस चीज में काम आता है कि आप, मैं चाह रहा हूँ कि ना इस शर्ट से ये जो दाग है ये हट जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए ये। तो सबसे पहले उसके लिए ना एक पॉइंट सेलेक्ट करना होता है कि जहाँ से वो कलर लेके उस दाग पे अप्लाई करे। उसको सेलेक्ट करने के लिए हीलिंग ब्रश टूल सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद ऑल्ट और अपने जो सोर्स पॉइंट है जहाँ से आप चाहते हैं कि ये कलर ले, उसको एक बार क्लिक करते हैं। और बस अपने ब्रश साइज हम रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, इसकी थोड़ी हार्डनेस, स्पेसिंग कम करके। ये देखें। इस तरह से ना हम ये सारे रिंकल्स भी खत्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। उसके लिए हमें जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग ये है कि कितनी दूर से वो कलर सेलेक्ट करेगा। अगर आप इसको बिल्कुल साथ रखेंगे ना तो ये बिल्कुल करीब से आपके ना जो है वो कलर सेलेक्ट करेगा। इधर से हम बाउंड्रीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब वो ये है कि ये जो कर्सर है वो आपके राइट पे रहेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कहाँ पे रहेगा। इससे हम स्पॉट हीलिंग ब्रश बहुत कमाल की चीज़ है। इससे हम इस शर्ट के नहीं बल्कि किसी भी चीज के हम चाह रहे हैं कि बहुत थोड़ी सी चीज है ये ना, सिंपली एडिट आउट या पेंट इसके ऊपर नहीं कर सकते तो हम ना स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो दाग है वो पूरा का पूरा गायब हो चुका है। तो एक टूल इसमें ये भी था। तो बस ये सब बेसिक टूल्स है आ गए फोटोशॉप के। और किसी को किसी चीज में कोई सवाल है तो वो सवाल अभी कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो ग्रुप में ही पूछ सकते हैं और इधर भी पूछ सकते हैं। अ, आप पूछ लीजिए। आप अगर आपको किसी चीज़ में मसला है तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबको सारी चीज़ें क्लियर है। किसी को अगर कोई सवाल है कि ये टूल वापस समझा दें, ये टूल वापस समझा दें, तो मैं सब सब वापस समझा सकता हूँ। माई लैपटॉप इज नॉट सपोर्टिंग रार फॉर्मेट प्लीज। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके समझाएंगे आपके साथ क्या हुआ है। हम ना अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करके समझाएंगे कि क्या हुआ है कि रार फॉर्मेट किस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे यूँ समझ नहीं आएगी।
जिस जिसको प्रॉब्लम है वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, मैं प्रॉब्लम जो है वो बता दूंगा कि क्या हुआ है। आप अपनी स्क्रीन शेयर करके समझाएं। तो ये आपकी फाइल क्रिएट नहीं हो रही है। आप फोटोशॉप को रीस्टार्ट करके दिखाएं, शायद ये हल हो जाए। अगर ये नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपके लैपटॉप या कंप्यूटर है, ये फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये हैंग हो रहा है बार बार। तो ये आपके लैपटॉप का इशू भी हो सकता है या कंप्यूटर का इशू भी हो सकता है। आपके पास कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का? ट्वेंटी ट्वेंटी टू वर्जन है तो हो सकता है कि आपकी लैपटॉप फोटोशॉप की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना कर पा रहा हो। अ, इस वजह से फोटोशॉप जो है हैंग हो रहा है। तो आप थोड़ा लोअर वर्जन डाउनलोड करके चेक करें, शायद वो रिक्वायरमेंट फिल करके चल जाए। 2022 के लिए बहुत हाई एंड पीसी चाहिए। मेरे पास खुद 2020 का वर्जन है। मेरे पास भी यही सिर्फ सपोर्ट हो रहा है, वरना बाकी के जो वर्जन है उसमें बहुत हाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है। और उसके लिए काफ़ी अच्छा वर्किंग टिल यस्टरडे, तो रिस्टार्ट करके चेक करें, वापस शेयर करें, शायद हो जाए। ये हो सकता है आप कुछ गलत क्लिक करी हो। क्रिएट टू पे जाएं। क्रिएट। हम्म। फोटोशॉप को रीइंस्टॉल करके देखें, रीइंस्टॉल से ये इशू पक्का सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि पीछे बैक एंड पे कोई मसला हो गया हो, जिसकी वजह से ये चल ना पा रहा हो जाता है, काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है। रीइंस्टॉलेशन से ये ठीक हो जाता है। और किसी को क्वेश्चन है? अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो क्लास को एंड करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग जो है ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप पर मैं सेंड कर दूंगा। तो क्लास को एंड करते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीबॉडी।